अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम में से थर्ड ग्लैंड। पहले दो ग्लैंड्स हम पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी भी और थायराइड ग्लैंड भी। तो थर्ड ग्लैंड है आज पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड एक्चुअली क्या होता है? असल में ये 4 ग्लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे से, जैसे चावल के दाने के बराबर ये 4 होते हैं। यानी 4 अगर चावलों के दाने लें तो उतने ये चारों ग्लैंड्स छोटे छोटे से होते हैं। तो ये चारों मिलकर असल में क्या कहलाते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। ये कहाँ पर होते हैं? थायराइड ग्लैंड के ही पोस्टीरियर साइड पर होते हैं। तो इनकी लोकेशन क्या है? पोस्टीरियर टू थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पर मौजूद होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। फंक्शन क्या है इनका, क्या करते हैं? और मैंने क्या बताया कि ये कितने होते हैं? असल में 4 ग्लैंड्स होते हैं। ये जो हार्मोन बनाते हैं, इनका हार्मोन कौन सा है? बाकी जितने हमने अभी तक ग्लैंड जो 2 पढ़े हैं उनके हमने पढ़ा कि वो 2 मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स उनके हमने पढ़े हैं, जबकि ये एक ही हार्मोन बनाते हैं और इसके हार्मोन का नेम है, इसका हार्मोन है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन ये इसका हार्मोन है। अब पैराथॉर्मोन क्या करता है? जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे थे लास्ट टाइम तो उसमें हमने पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन था कैल्सीटोनिन, जो किसका रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड बोन्स में कैल्शियम लेवल को डिपॉजिट करना। यानी इसका काम होता है बोन्स में कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करे, कम ना होने दे। दूसरी तरफ जो पैराथॉर्मोन है ये क्या करता है? पैराथॉर्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो पैराथॉर्मोन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम को लेवल जो है इसने मेंटेन करवा के रखना, इसका काम है। जबकि बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट करना उसका कैल्सीटोनिन का फंक्शन था। तो जो कैल्शियम है एक तरफ किसको चाहिए और दूसरी तरफ किसको चाहिए? बोन्स को भी चाहिए होती है कैल्शियम, ब्लड को भी कैल्शियम की ज़रूरत है। अब बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन था वो था थायराइड ग्लैंड का हार्मोन कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन ब्लड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्लड में जो हार्मोन कैल्शियम का लेवल मेंटेन करके रखता है, वो है पैराथॉर्मोन। अब कंडीशंस क्या होंगी? अगर कैल्सीटोनिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ये क्या करेगा? बोन्स में कैल्शियम ज़्यादा, नॉर्मल ज़्यादा रिलीज़ होगी या डिपॉजिट ज़्यादा करवाएगा। जबकि ब्लड में क्या कर सकता है? ब्लड से निकाल कर कैल्शियम को बोन्स में लेकर आएगा। अगर ये ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ये क्या करेगा? ब्लड में तो कैल्शियम को नॉर्मल कर देगा, जबकि पीछे क्या हो जाएगी? बोन्स में कम। तो अगर इन दोनों में से कोई नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगी? कैल्शियम उनकी अपनी जो स्पेसिफिक प्लेस थी वहाँ तो कैल्शियम का लेवल ठीक होगा, लेकिन दूसरी जगह पर जहाँ से ये निकाल कर लाएंगे उस जगह पर कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है। तो अगर ये ज़्यादा होगा ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल होगी, जबकि बोन्स में कम हो सकती है। अगर कैल्सीटोनिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी? ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। अब अगर पैराथॉर्मोन नॉर्मल से कम या नॉर्मल से ज़्यादा रिलीज़ होता है तो क्या होगा? कंडीशंस क्या हैं? अगर पैराथॉर्मोन नॉर्मल से कम रिलीज़ हो रहा है, रिलीज़ लेस या लेस रिलीज़ हो रहा है, तो क्या हुआ? पैराथॉर्मोन अगर कम है तो क्या हुआ? इसके कम बनने से ब्लड में कैल्शियम कम हो गई, लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगी, जबकि बोन्स में ठीक होगी। इस कंडीशन को हम एक नाम देते हैं टेटनी का। इस कंडीशन को क्या नाम दिया गया है? टेटनी। दूसरी तरफ अगर ये ज़्यादा रिलीज़ होगा नॉर्मल से, तो फिर क्या होगा? फिर बोन्स में कैल्शियम कम हो जाएगी। अगर ये नॉर्मल से कम हुआ तो कैल्शियम किस में कम होगी? ब्लड में कम होगी। अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा रिलीज़ हुआ तो इधर तो कम नहीं होगी, जबकि दूसरी तरफ बोन्स में क्या हो जाएगी? लो कैल्शियम इन बोन्स। जब बोन्स में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो बोन्स क्या हो जाएंगी?
वीक, तो इसकी सिम्टम क्या होगी, बोन्स वीक हो जाएंगी इसमें। तो पैराथॉर्मोन के ज़्यादा बनने से क्या हो जाएगा, बोन्स वीक हो जाएंगी। अगर नॉर्मल से कम रिलीज़ होगा तो कंडीशन क्या आएगी, एक टेटनी। और टेटनी में क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन है जो किसको इफ़ेक्ट करती है, मसल्स के काम करने को, किसको इफ़ेक्ट करती है, फंक्शनिंग ऑफ मसल्स का जो काम करने का जो भी तरीका है उसको ये मुतासिर करती है, या मसल में खिंचाव वगैरह पैदा करती है। तो पैराथॉर्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड असल में कितने ग्लैंड से, 4 ग्लैंड से। कहाँ पर होते हैं, पोस्टीरियर टू थायराइड ग्लैंड। कितने ग्लैंड्स होते हैं असल में, 4 ग्लैंड्स होते हैं, 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो मिलकर बनाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। इनका जो हार्मोन था पैराथॉर्मोन का हमने पढ़ लिया कि अगर नॉर्मल से कम या नॉर्मल से ज़्यादा रिलीज़ होगा तो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगी या फिर बोन्स में कम हो जाएगी। नेक्स्ट ग्लैंड है नंबर 4, एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड एक ग्लैंड नहीं है असल में, ये 2 ग्लैंड्स हैं। एड्रीनल ग्लैंड क्या है, असल में 2 ग्लैंड्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं ये, किडनीज़ हमने पढ़े हुए हैं, तो किडनीज़ के ऊपर ही 2 ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। तो दोनों किडनीज़ पर कितने ग्लैंड्स हैं, 2 एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। ये दोनों क्या हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स। अब इनके पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट, जैसे हमने किडनी का पढ़ा था, आउटर पार्ट और इनर पार्ट, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड्स हैं तो इनके भी पार्ट्स होते हैं, आउटर और इनर पार्ट्स। तो जो इसका आउटर पार्ट है उसे कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। सिमिलरली जो इनर पार्ट है उसे कहते हैं एड्रीनल मेडुला। किडनी के जो पार्ट थे उन्हें कह रहे थे खाली एड्रीनल, नहीं कह रहे थे, सिर्फ रीनल कॉर्टेक्स। जबकि जो ग्लैंड्स हैं उनके जो आउटर और इनर पार्ट्स हैं उन्हें कह रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। अब जो ये हार्मोन बनाते हैं उनका नाम क्या है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है उसे क्या कहते हैं, और जो एड्रीनल मेडुला का हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है। एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है उसे कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एड्रीनल मेडुला जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसका नेम है एड्रीनालीन, या उसका एक और नाम है एपिनेफ्रीन। एक ही हार्मोन के 2 नाम है, एड्रीनालिन भी कहते हैं, एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। अब कोई भी हार्मोन जो रिलीज़ होता है वो बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन सा काम कर रहा है, मेंटेन करता है या बैलेंस करता है किसको, बैलेंस करता है वाटर एंड साल्ट्स का जो लेवल है। तो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, वाटर और साल्ट्स को बैलेंस करके रखना, मेंटेन करना बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम है। एड्रीनालिन या एपिनेफ्रीन ये क्या करता है, इसको कहते हैं एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एड्रीनालिन भी इसका नाम है, एपिनेफ्रीन भी है, या इसको कहते हैं एमरजेंसी हार्मोन। क्यों कहते हैं एमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक जब सिस्टम पढ़ रहे थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जब कोई भी स्ट्रेस कंडीशन आती है बॉडी में, बाहर कोई भी हमें स्ट्रेस कंडीशन मिलती है तो बॉडी क्या करती है उस टाइम पर, बॉडी के कुछ सिस्टम्स नॉर्मल से एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो या स्लो हो जाता है या बिल्कुल ही रुक जाता है। तो ये सारी सिचुएशंस कब क्रिएट होती है, कोई स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन में।
इन सिचुएशंस को नॉर्मलाइज या ओवरकम या ख़त्म कौन करवाता है? एड्रीनालिन या एपिनेफ्रिन। तो इसलिए ये क्योंकि ये हार्मोन किस टाइम पर रिलीज़ होता है? एमरजेंसी सिचुएशन में, कंडीशंस को नॉर्मल करने के लिए। तो इसलिए इसको एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? ओवरकम करता है किसको? स्ट्रेस को। ओवरकम का मतलब होता है ख़त्म करना। तो किसको कम कर देता है या ख़त्म कर देता है? स्ट्रेस को। तो आज हमने सिर्फ छोटे छोटे से 2 ग्लैंड्स पढ़े हैं। नंबर 3 पढ़ा है पैराथायराइड ग्लैंड और नंबर 4 पढ़ा है एड्रीनल ग्लैंड। पैराथायराइड का एक ही हार्मोन था, पैराथॉर्मोन। एड्रीनल ग्लैंड के जो 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, आउटर और इनर, उनके अलग अलग आगे से हार्मोन्स भी हैं। एक है कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एक पड़ा है एड्रीनालिन, एपिनेफ्रिन, या फिर उसको एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं।